बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए सुंदर भजन को सुनते हैं और मीठी मीठी ताली का सहयोग करते हैं। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। सबको गाना है तभी उद्धार होगा। जब अधम से अधम को तारा गए, जब मारा है नहीं गाना, तारा है। इधर से तो आवाज आ ही नहीं रही, लगता है ज्यादा जिलेबी खा लिए है ना। जब अधम से अधम को तारा गए, जब अधम से अधम को तारा गए, उसमें ही नाम हमारा गए, उसमें ही नाम हमारा गए, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे चाहकर जान के रख लेना, मुझे चाहकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
देखिए मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, एक बार भी राम जी को अगर ये कह देते कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं। जैसे हमारे पिता होते हैं, हम कोई गलती करते हैं, लाख गलती कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर आते हैं, हमारे पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे भाई हैं, खूब गरियाते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम सदा के लिए छोड़ के चले जाओ, मर जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहते भी है। माँ कहती है, लेकिन कहने का तात्पर्य कुछ और होता है। इसी तरह से हम अपने राम जी को, जब एक साधारण पिता हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो राम जी के पास भी जाएंगे तो सब गलती को क्षमा करेंगे। हमारे गुरु जी फणिभूषण जी महाराज की ये रचना है, और हमारे गुरु जी की ये भी रचना है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि निर्बल होकर कोई, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, निर्बल फिर कौन बिगाड़ेगा, कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता। मैं तो हर एक मंच से कहता हूँ, 12 साल में घर छूट गया मेरा, माँ बाप दुनियादारी सब खत्म हो गया, पोटली लेके घूमता हूँ। अभी भी जाइए प्रभात जी के दरवाजे पे, मेरा कम से कम 20 पोटली होगा थैला में बांधा हुआ, यहाँ से फिर उठा के वहाँ से, अभी तक वही हाल। लेकिन फिर भी जब रास्ते में चलता हूँ, लोग कहते हैं कोई साधु जा रहा है, लोग कहते हैं कि इस माँ का कोख धन्य है जिस माँ ने ऐसे बेटे को पैदा किया है। क्यों? क्योंकि राम सहारा है। आखिर जब सब कुछ छूट ही गया, तो वो कौन था जिसने बताया कि दारू पीना गुनाह है? वो कौन था जिसने बताया कि कुकर्म करना गुनाह है? आखिर किसके कारण ये ललाट चमक रहा है? वो वही राम है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो कील सहारे रहता है, जैसे जाता उसमें पीसते हैं, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जाता को देख के, जो जाता जिसमें आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसा जाता था, देख के कबीरदास जी रो दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आहा, ये आकाश और धरती का ऐसा चक्की है जिसके बीच में जो आता है वो पिस जाता है। उनका बेटा कमाल ठठा के हंस दिया और कहा कि हे पिता, आप गलत कह रहे हैं, इस चक्की में भी जो कील के सहारे रह जाता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, निर्बल होकर कोई।
फणिभूषण जी महाराज हरदम कहते थे कि जीवन तमाम रघुनाथ के नाम, जीवन तमाम रघुनाथ के नाम। क्यों कहते थे? रघुनाथ के भक्तों का, रघुनाथ के भक्तों का कोई कुछ न बिगाड़ा है, रघुनाथ के भक्तों का कोई कुछ न बिगाड़ा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, निर्बल होकर कोई। इसीलिए कहना चाहूंगा अपने राम जी से कह लीजिए, और जितने श्रोता यहाँ पर हैं आप सभी के जुबान से ये शब्द निकलना चाहिए, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत राम मुख निकसत नाही। मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक सेठ जी थे जो अपना प्राण त्याग रहे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। एक सेठ जी थे जो अपना अंतिम घड़ी गिन रहे थे, अपने अंतिम क्षण में थे। जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। परिवार के, समाज के लोग उनको घेर के खड़े थे चारों तरफ से। और हुआ यूं कि सेठ जी बार बार गाय के बथान की तरफ इशारा कर रहे थे, जहाँ बथान, जहाँ गाय को बांधा जाता है वहाँ। तो लोगों ने, परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा कि चलो जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया नहीं तो कम से कम गाय के तरफ इशारा कर रहा है तो गाय से प्रेम है तो सारा पाप इसका क्षमा हो जाएगा। बार बार यही लोग कह रहे थे। सेठ जी अंतिम क्षण में थे, उन्होंने पूरा ताकत लगाया, पूरा जोर लगा के कहा कि मैं गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, जल्दी झाड़ू हटाओ। अब देखिए वो सेठ मर रहा है, हाय रे झाड़ू। ध्यान उसका अभी भी झाड़ू पे है, झाड़ू हटा दो नहीं तो झाड़ू चबा जाएगा। इसीलिए जब हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो झाड़ू से ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े संत महंत कहा गए, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कहते हैं कि जिस मन में अभिमान भरा, जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? कोई मेहमान आएगा, देखा घर में ताला लगा हुआ है, अंधेरा है, कहेगा कोई नहीं है, चलो वापस चल देगा। और जिस मन में अभिमान भला, भगवान कहाँ से आए? और जब भगवान का नाम हो रहा हो, जुबान से भगवान का नाम नहीं निकला तो अभिमान ही है। मैं चाहूंगा तोड़ दीजिए इस अभिमान को, इस घमंड को, और गा लीजिए भगवान का नाम। मंगल भवन अमंगलकारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम सिया
जब विपत्ति काल में हो तो नारी अगर साथ छोड़ दे, क्योंकि विपत्ति काल में जब कोई रहता है प्रेशर में रहता है तो थोड़ा किचकिच करता है, बीपी हाई लो रहता है। उसमें अगर नारी को कुछ कह दिया, मित्र को कुछ कह दिया और वो दूर चला गया तो फिर वहीं पर उसकी पहचान होती है। कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए, मास्टर साहब, जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिसको कुछ भी कह दीजिए तो वो आपका साथ नहीं छोड़े, आप सफल व्यक्ति हो सकते हैं। हमारा मित्र यहाँ बैठा हुआ है, इकलौता मित्र है, भवेश खड़ा हो जाओ एक बार यहाँ। ये हमारा बचपन का लंगोटिया यार है। जब दुनिया में कोई नहीं था हमारे साथ, कोई माँ, कोई बाप, कोई समाज, कोई परिवार नहीं था, दाना दाना के लिए तरसते थे और भटकते भटकते 10 दिन में जब घर जाते थे, ये वही है जो जबरदस्ती कहता था कि भोजन कर लो और यही भोजन करवाता था। आज हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे मित्र के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और हमारा सौभाग्य है, इसका सबसे बड़ा हमारी और इसकी अच्छाई का जो परिणाम है, आप लोग तरसते होंगे जब सब नौकरी पे चले जाते होंगे तो जो क्लास फ्रेंड है, जो गांव के मित्र हैं, एक बार मिल लेते तो कितना अच्छा होता। ये तरसते हैं सब कोई, और ये मित्र है जो सोते जागते उठते बैठते। हम लोग ऐसे नंगे गंगा जी में नहाते थे, तब के मित्र हैं ऐसे। तो बचपन की यादें हैं, आप सबको यादें होंगी, पोखर में नहाने जाते थे। उतने छोटे थे जब हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, उस समय से गंगा जी में कूद के नहाते थे। दोनों एक साथ तैरने के लिए सीखे, दोनों एक साथ साइकिल चलाने के लिए सीखे। ऐसे समय के हमारे मित्र हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि दिन रात भगवान से यही निवेदन है कि ये उम्र गुजर जाए साथ में, तो वो इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं हो सकता भगवान का। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। तो कहना चाहूंगा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुंह लटका के बैठे हैं, चिंता में, किसी न किसी बात की चिंता में। मैं चाहूंगा आप कुछ भी कर लीजिए, चिंता दूर तभी होगा जब राम जी की कृपा होगी। चिंता का विषय नहीं है। खूब सत्संग में हम लोग कीर्तन भजन करते हैं। हम तो आपके घर के हैं, खानपुर में ही रहता हूं मैं। जिनको भी मिलना हो आ जाइए, एकदम मिल ही जाऊंगा आपको। खानपुर में ही रहता हूँ, आपके घर का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मीठी मीठी ताली का सहयोग कर दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। क्यों? हो ये हैं वही जो राम रची राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, मैं हर एक मंच से कहता हूँ कि शरीर छूटेगा, 4 कहा डोली पे लिटा के ले जाएंगे और पीछे से परिवार के लोग कहेंगे राम नाम। बोल दीजिए एक बार, राम नाम। डरना नहीं है, कहेंगे कि नहीं सबको राम नाम सत्य है, सबका राम नाम सत्य है होना। हमारा, आपका, हमारे बाप का भी होगा, हमारे बालक का भी होगा, सबका होगा। इसीलिए जब ये शरीर पहाड़ में इधर उधर कहीं चला जाएगा तो राम नाम सत्य कहने वाला भी कोई ना मिले, कोई देखा नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ ये प्राण छूटेगा। इसीलिए आइए आज ही हम लोग 2 बार राम का नाम ले लेते हैं। सीताराम
लेकिन ताली के साथ, अमन भाई के साथ, तबले के थाप के साथ आपकी भी थाप पड़नी चाहिए। और देखिए, मैं जहाँ भी सीताराम धुन गाता हूँ तो मैं रमन भाई से कहता हूँ कि इसको जरूर रिकॉर्ड किया कीजिए, लोग देखें कि एक गजल गायक जब मंच पे जाता है तो सीताराम धुन भी गाता है, फिर भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोग्राम उसका होता है। राम जी की कृपा है, तभी हमारा कोई औकात नहीं है। और मैं हर एक मन से कहता हूँ कि उतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये मुझे दास बना के भजन है, जब मैंने नहीं गाया तो कुछ था नहीं। अब ये भजन जब वायरल हुआ तो अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। इतना दिया सरकार ने। एक गजल गायक हूँ, फिर भी मंच पे जाता हूँ और राम नाम गवाता हूँ। मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ, हाथ उठा के सीताराम 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 सीताराम